वेलकम टू जीत स्टोरी। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट स्टोरी में। रामायण के कई संस्करण हैं दुनिया भर में, पर हमारे भारतवर्ष में प्रमुखतः दो हैं। एक वाल्मीकि जी की रामायण और दूसरी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस। लेकिन इनमें भी कई डिफरेंसेस हैं, काफी मेजर प्रमुख डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो आइए देखते हैं कौन से प्रमुख अंतर हैं इन दोनों में। पहला, वाल्मीकि जी की रामायण लिखी गई थी त्रेता युग में, ओरिजिनल रामायण से माना जाता है। तुलसीदास जी ने लिखी थी अपनी रामायण 16वीं सेंचुरी में, 16वीं सेंचुरी में। तुलसीदास जी व्याख्यान करते हैं वाल्मीकि जी का अपने रामचरितमानस में। दूसरा फर्क है भाषा, लैंग्वेज। वाल्मीकि जी की रामायण लिखी गई है पुरानी संस्कृत भाषा में और तुलसीदास जी ने लिखी है अपनी अवधी में। तीसरी, प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। वाल्मीकि जी ने अपनी जो रामायण लिखी है वो लिखी है श्लोकों के रूप में और तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी रामचरितमानस चौपाइयों के रूप में। चौथा डिफरेंस, वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में दोनों में 7-7 अध्याय हैं जिन्हें की कांड कहा गया है। पहला, बालकांड दोनों में सेम है, अयोध्या कांड दोनों में है, अरण्य कांड दोनों में है, किष्किंधा कांड भी दोनों में है, सुंदर कांड भी दोनों में है। छठा, युद्ध कांड जो है वो वाल्मीकि जी की रामायण में है और रामचरितमानस में उन्हें लंका कांड कहा गया है। और सातवां है उत्तराकांड जो कि दोनों में कॉमन है। पांचवा डिफरेंस है, वाल्मीकि जी लक्ष्मण रेखा के बारे में कोई बात नहीं करते, जबकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का पूरा वर्णन दे रखा है। अगला पॉइंट, वाल्मीकि जी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वहीं तुलसीदास जी राम जी को विष्णु जी का अवतार मानते हैं। सातवां पॉइंट, वाल्मीकि जी ने सीता माता को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट स्त्री के रूप में दिखाया है, वहीं तुलसीदास जी ने सीता माता को एक विनम्र स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। आठवां पॉइंट ये है कि वाल्मीकि जी की रामायण श्री राम के जल समाधि के साथ अंत होती है, जबकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस लव कुश के जन्म के साथ अंत होती है। वाल्मीकि जी के रामायण में राजा दशरथ की 350 बीवियां थी। 3 प्रमुख थी, कौन कौन सी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उनकी 3 पत्नियां थी, कौन सी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यानी कि 350 नहीं थी, केवल 3 ही थी रामचरितमानस के अनुसार। 10वां पॉइंट, वाल्मीकि जी की रामायण में सीता माता का स्वयंवर नहीं बताते हैं। यहाँ राजा जनक जो भी राजा सीता माता के लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आता है उनको शिव जी का धनुष दिखाते हैं और वैसे ही ऋषि विश्वामित्र को भी श्री राम के लिए दिखाया और श्री राम ने धनुष को नमन कर उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। वहीं तुलसीदास जी ने पूरा स्वयंवर इन डिटेल बता रखा है। 11वां पॉइंट, वाल्मीकि जी ने माता सीता का अपहरण रावण के द्वारा बताया है, वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस में सीता माता को पहले ही अग्नि की सुरक्षा में छोड़ दिया गया था और उनकी एक क्लोन को रावण हर लेता है, यानी कि किडनैप होती है सीता जी की एक क्लोन। और 12वां और आखिरी पॉइंट है, वाल्मीकि जी के अनुसार श्री राम ने सीता माता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा था, जबकि तुलसीदास जी के अनुसार अग्नि परीक्षा सीता माता को वापस और क्लोन को वापस अग्नि को समर्पित करने के लिए किया गया था। तो ये थे प्रमुख डिफरेंसेस वाल्मीकि जी के रामायण और तुलसीदास जी द्वारा के रामचरितमानस में। इससे क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा अपने धर्म के बारे में। ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी ही शॉर्ट स्टोरी में। जय हो, नमस्कार।